हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, यूरेनस एक प्लैनेट है, उसके बारे में आपसे एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछे जाते हैं। बाकी सारे लेक्चर इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और रिटन एग्जाम्स के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है। तो इसके लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि मोस्ट रिपीटेड जो कि पास्ट पेपर में पहले एमसीक्यूज आ चुके हैं यूरेनस प्लैनेट से, वो कौन से हैं देखते हैं। तो नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, यूरेनस इज द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब देखो, ये सन है, सन के बाद मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, 1 2 3। तो इसी तरीके से पोजीशन पूछी जाती है। कल मैंने आपको बताया था, वीडियो लेक्चर दिया था कि प्लैनेट्स के बारे में एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है और क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और इनसे क्या क्या सवाल बनते हैं। तो यूरेनस 7वें नंबर का प्लैनेट है सूरज के बाद, ठीक है। 3rd नंबर पर हमारी अर्थ है, 7वें नंबर पर यूरेनस प्लैनेट से। ये इम्पोर्टेंट है सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज है, यूरेनस वाज डिस्कवर्ड बाय, ये किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था? ये किया था विलियम हर्शचेल। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। अब देखो, अगस्त में आपके एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की एडवर्टाइज आएगी, ठीक है। अगस्त से लेकर आप अप्लाई कर सकते हो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए और नवंबर तक आपकी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। और 2027 में जाके जनवरी फरवरी में आपका फर्स्ट पेपर होगा रिटन एग्ज़ाम्स का, इंग्लिश एसे का, फिर इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का पेपर होगा, फिर आपका दूसरे पेपर होंगे, ठीक है। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल है तो। 3rd नंबर पर एमसीक्यू आता है, यूरेनस वाज डिस्कवर्ड इन। अब इसकी डेट पूछी जाती है कि ये कब डिस्कवर हुआ था। 1781 में ये हमें मिला था इंसानों को, ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया था। 4th नंबर पर एमसीक्यू है, यूरेनस अपीयर्स ब्लू ग्रीन बिकॉज ऑफ। ये हमें दूर से नज़र आता है जब हम देखते हैं, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं इसकी इमेज देखने के लिए। तो ये हमें ब्लू ग्रीन क्यों नज़र आता है? ज़्यादातर आपको ब्लू नज़र आएगा। ये मीथेन गैस की वजह से हमें ब्लू नज़र आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पे मीथेन गैस है, ठीक है। 5 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, यूरेनस बिलोंग टू विच टाइप ऑफ प्लैनेट। अब देखो, प्लैनेट्स होते हैं, रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, पत्थर की तरह बने हुए होते हैं, गैसियस, जैसे कि जुपिटर को गैसियस प्लैनेट्स कहा जाता है। रॉकी प्लैनेट्स मर्क्यूरी और मार्स को रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है, मतलब ये पथरीला है और ये गैसेस से बना हुआ गोला है। आइस जेंट से आपकी एस्ट्रॉइड, मीटोराइड्स, ये जो पत्थर आसमानों पर उड़ते हैं उनको आइस जेंट बोलते हैं। आइस और डस्ट से बने हुए होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राफ्ट प्लैनेट्स। हम सन को ड्राफ्ट प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में पूछा गया है, ये किस टाइप का प्लैनेट है? तो ये आइस जेंट है, ठीक है। यूरेनस आइस जेंट प्लैनेट है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, यूरेनस टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट अराउंड द सन। अब ये सन है, कल मैंने वीडियो में सब कुछ समझाया था प्लैनेट्स के बारे में, वो आप ज़रूर देखें, मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ। देखो, ये लेक्चर आपको ज़रूर देखना है, प्लैनेट्स के बारे में एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये मतलब ये सूरज है, सूरज के ये गोल चक्कर लगाकर यहाँ पर वापस आता है, फिर से ये जाता है। ये चक्कर इसका कितने दिनों में कंप्लीट होता है? तो ये
4 सालों में ये वापस आकर अपनी जगह पर फिर से चक्कर लगाता है। मतलब कि धरती पर 1 साल होता है तो यूरेनस पर 84 साल होते हैं, ठीक है। इसका 1 ईयर इतने दिनों का होता है और इसका 1 साल 12 मंथ का होता है धरती का। ये कोई बड़ी बात मुश्किल नहीं याद करना। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, यूरेनस रोटेट ऑन इट्स एक्सेल। अब ये पेन है, ये एक्सेल है, ठीक है, ये एक्सेल है, ये प्लानेट है। अब एक ही जगह पर गोल घूमने को हम रोटेट्स कहते हैं। मैंने बहुत बार ये बताया है लेक्चर्स में, स्टूडेंट्स को बार बार समझाना पड़ता है, ठीक है। तो ये साइड पे घूमता है, इस साइड पे, ठीक है। समझने की कोशिश करें एमसीक्यूज को। 8 नंबर पर एमसीक्यू दे, यूरेनस हैज अप्रोक्सीमेटली नॉन मून्स। अब देखो इस सवाल का मतलब है यूरेनस के पास कितने अपने चांद है। जैसे हमारी धरती है उसके पास एक चांद है जिसको हम मून कहते हैं और साइंटिस्ट को ल्यूनर कहते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स होती है ना, चांद गिरन, ठीक है। तो 27 चांद है यूरेनस के पास, किसके डिस्कवर किए गए। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में चांद पूछे जाते हैं। कल के लेक्चर में मैंने सब कुछ समझाया था। अब 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस इज कंसीडर्ड इन अ सोलर सिस्टम। अब यूरेनस को प्लैनेट्स किस टाइप का प्लैनेट्स है ये मैंने कल समझाया था, ठीक है। हॉट होते हैं प्लैनेट्स और कोल्ड होते हैं। ये ठंडा प्लैनेट्स है, ये ना ड्राई है, ना हॉट है, ना ब्राइट है। ब्राइट कौन सा है? वीनस, जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पिछले साल 2025 में आया था। अब ये यूरेनस कोल्डेस्ट प्लैनेट से, क्योंकि ये सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, 7वें नंबर पर है। 10th नंबर पर और लास्ट एमसीक्यू जो आपका बनता है, द टिल ऑफ द यूरेनस इज अबाउट 98%। ये टिल है। टिल्ट का मतलब होता है कि ये टेढ़ा है इस तरह से, बिल्कुल सीधी। ये एक्सेल है, ये एक्सेल पर बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है, इसकी एक्सेल ऐसे टेढ़ी है, फिर ये यहाँ पर घूमता है, ठीक है। तो इसको रोटेशन कहते हैं, एक ही जगह पर घूमना। ये था आज का लेक्चर। कोई भी सवाल है सी से रिलेटेड कमेंट्स पे करें। कल मैं आपके लिए कंप्लीट पाकिस्तान हिस्ट्री का एक लेक्चर दूंगा, वो आप ज़रूर देखना। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के बाद रिटन एग्जाम होगी, उसके लिए ज़रूरी है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से। अल्लाह हाफिज़।